मैं सबसे पहले मानगो की महान जनता के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। हम लोग और बेहतर से बेहतर सुखद, समृद्ध, स्वस्थ मानगो बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम और मजबूती के साथ लागू करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मानगो मेयर पद पर संध्या सिंह को परास्त करके सुधा गुप्ता चुन ली गई है। चुनाव के लिए लगभग 1 लाख पड़े हुए मतों में से सुधा गुप्ता को 42,000 से थोड़ा अधिक मत मिला। सुधा गुप्ता के लिए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी प्रचार किया था और बन्ना गुप्ता सुधा गुप्ता के पति भी हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संध्या सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो 23,421 मत पाकर काफी अंतर से दूसरे स्थान पर रही। ज़ेबा खान बहुत अधिक चर्चा में थी, परंतु उनका 11,166 मत ही मिला। आप इस वीडियो में चुनाव में जिन उम्मीदवारों को जितना मत मिला वह देख सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि मानगो को जब नगर निगम घोषित कर दिया गया, तब आदिवासी समुदायों में से एक सवाल यह उठ रहा था कि यह पेसा कानून का उल्लंघन है। हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में जितने वार्ड हैं, उनमें जहां आदिवासी हैं, उन आदिवासी उम्मीदवारों को मतदान में परास्त होने का बहुत दुख है और इस तरह जमशेदपुर के 2 क्षेत्र नगर निगम के क्षेत्र हो गए। इस नई नोटिफिकेशन पर यहाँ चुनाव हुआ है। इस चुनाव में झारखंड के प्रतिपक्ष बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। मैं सबसे पहले मानगो की महान जनता के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना अपार विश्वास विकास की उस गति को दिया है, जिस गति को मैंने शुरुआत किया था, और उस गति को उन्होंने अपनी सेवक के रूप में सुधा गुप्ता को चुना है। और अब हम और सुधा गुप्ता और मेरी पूरी पार्टी के सभी सदस्य मिलकर हम लोग और बेहतर से बेहतर सुखद, समृद्ध, स्वस्थ मानगो बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम और मजबूती के साथ लागू करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और जिन हमारे साथियों ने, बड़े भाइयों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर, क्योंकि इस लड़ाई को, जो जनता की लड़ाई थी, जो आम लोगों की लड़ाई थी, इसको भी एक धार्मिक उन्माद का रंग देने का बहुत कुंसित प्रयास हुआ। लेकिन मानगो की महान जनता ने और हमारे पार्टी और हमारे शुभचिंतकों ने, बड़े भाइयों ने, बुजुर्गों ने मिलकर इस लड़ाई में भरपूर योगदान दिया। और इतने सारे केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया गया, बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाया गया। फिर भी हम लोगों ने अपने केवल काम के आधार पर और अपनी सेवा के आधार पर मानगो की महान जनता का दिल जीता है। और हम विश्वास देते हैं कि हर पल हम दोनों पति पत्नी और हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे शुभचिंतक उनकी सेवा में लगे रहेंगे। मैं बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मानगो में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या? देखिए, मानगो की समस्या पेयजल की है, सफाई की है, और बहुत गंदगी की समस्याएं हैं। इसके साथ शिक्षा की समस्या है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको एक एक करके हम लोग समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। 100 दिन के अंदर का क्या प्लान है? 100 दिन में कौन सा? देखिए, 100 दिन और 50 दिन की बात नहीं है। हम लोग निरंतर प्रयासरत थे, हैं और करते रहेंगे। चूँकि मैं नेताओं की तरह झूठा वादा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं बार बार ये कहता भी हूँ कि मैं बहुत पॉलिटिशियन हूँ नहीं, समाज सेवक हूँ, और मुझे केवल सेवा आती है। तो ये 100 दिन और 50 दिन की बात नहीं। हम तो आज मेयर के पद पर सुधा निर्वाचित हुई हैं। कल से ही हम लोग जो है
उनको जो है जनता की सेवा में लग जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज।